अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से, उसके करम से इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आज हर दूसरा बंदा परेशान है? उसकी ज़िंदगी में इतने मसले, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि वो दिन ब दिन कम होने की बजाय वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। आप लोगों ने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है कि अक्सर हमारे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो खेलते-खेलते ना कभी उससे कोई गुंचल पड़ जाए ना, जिसे कहते हैं कि किसी चीज़ की घेरा लग जाए उससे, तो वो ज़्यादा कोशिश नहीं करता खुद खोलने की। वो झट से ना अपनी माँ के पास ले आता है, माँ को दिखाता है, माँ फ़ौरन से घेरा खोल के उसे दे देती है। हाँ, ऐसा होता है। पता है ऐसा क्यों होता है? अगर वो बच्चा खुद घेरा खोलने लग जाता ना, तो उससे वो घेरा खुलनी नहीं थी, बल्कि वो इतनी मज़बूत हो जानी थी ना, कि वो कभी उससे खुल ही नहीं पानी थी। उसे वो बच्चा जो है वो बड़ा समझदार निकला। वो अपनी माँ के पास जाता है और वो माँ फ़ौरन से गिरा खोल देती है और बच्चा हैरान होकर देखता रहता है कि भई मेरे से तो खुल नहीं रही थी और माँ ने फ़ौरन से खोल दी। आओ ना आज हम भी ऐसे ही करें। हमारी ज़िंदगी में जो मसले हैं ना, वो सिर्फ़ इसी वजह से हैं और वो जो बढ़ी जा रहे हैं, वो जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, हमारी दिन-रात मेहनतों की वजह से, हमारे दिन-रात कोशिशों के बावजूद, वो सारी चीज़ें कम क्यों नहीं हो रही? वो मसले, वो मसाइब, वो कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहे? वो जो पंजाबी में कहते हैं जो गंढा है ना गंढा, वो जो बंदा आप खोलन की कोशिश करता है ना, तो खुलदियां नहीं है बल्कि वो मीचकदियां ने। समझते हो? मीचकदियां ने ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ एक ऐसी हस्ती जिसका नाम रब है, जो अल्लाह है, बच्चे की एक माँ है और हमारा जो रब है वो 70 माँओं से ज़्यादा हमसे प्यार करता है। तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? हम क्यों दुखड़े जगह-जगह ऐरे-गैरे को सुना रहे हैं? हम क्यों वो कंधे ढूँढ रहे हैं जिन पे सर रख के हम अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें? हम अपनी तकलीफ़ें सुना सकें उन लोगों को जो आपके पीछे आपका मज़ाक उड़ाते हैं, जो आपके पीछे आप पे तंज़ करते हैं, जो आपके पीछे आप पे फ़िक्रे कसते हैं। और यकीन जानिए, जब आप उनको अपने दुखड़े सुना रहे होते हैं ना, तो वो तब ही अपने दिल में बातें कर रहे होते हैं कि भई ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਕੀ मसले ने, ਸਾਡੀ भी तो जिंदगी है, सारे रोने ਇਹਨੂੰ ही पे। तो तुम क्यों इन लोगों पे अपने आंसू जाया कर रहे हो? तुम क्यों इन लोगों को अपने दुखड़े सुना रहे हो? क्या तुम्हारा कोई नहीं है? क्या कोई ऐसी जात नहीं है जो तुम्हारी बातें सुन सके, जो तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करता है एक ऐसी जात, वो रब है हमारा, वो अल्लाह है हमारा, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और क्या कहने उस मोहब्बत के। अगर आज हम अपनी जो तकलीफें हैं, परेशानी, अपने दुखों की गंढे, जो गंढ होती है ना, वो उसके पास ले जाए ना, यकीन करो उसे इतना कह देना कि या अल्लाह मैं थक गया, मेरी बस हो गई, ऐ मेरे मौला, ऐ वे मैं सारे अपने दुखड़ा दी गंढड़ियां तेरे कोल लै आया रब्बा, हुण तू जाने ते तेरा काम जाने। क्या वो नहीं सुनेगा? अपने अल्लाह ताला को वो सारे दुख सुनाओ ना, जो तुम्हें रात को सोने नहीं देते, जो तुम्हें कहीं चैन नहीं लेने देते, जो तुम्हें हमेशा परेशान रखते हैं। तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। वो सारी परेशानियां, वो सारी तकलीफें एक एक करके बताओ हमसे। कोई है जो उससे ज्यादा तुम्हें सुन सके? जितने दर्द से तुम उसे बताओगे ना, यकीन जानो वो सुनता है, उसे सारा महसूस होता है। तुम्हारे आंसुओं की कदर करेगा वो। ये इतने अनमोल आंसू, ये बेमोल इंसानों के सामने कभी इन्हें जाया ना करो। ये तुम्हारे कभी आंसुओं का जो वो मोल नहीं देंगे। वो रब है जो देता है। उसके पास जाओ, उसे बताओ, उसे कहो मौला, मेरा तेरे अलावा कोई नहीं है अल्लाह।
میرے اللہ، میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں مولا، پر ہے تو تیرا بندہ نہیں۔ تو نیکوکاروں کا رب ہے، تو گنہگاروں کا بھی تو ہی ہے نا۔ اے میرے مولا، میرا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے مولا، میرا دل غم سے پھٹ جائے گا مالک، مجھے کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ اے میرے مالک، میرا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے مولا، یہ دنیا کی تکلیفیں مجھے ہرا دیں گی مالک۔ اے میرے مالک، صرف تیری ذات ہے جو مجھے حوصلہ دے سکتی ہے، جو مجھے سکون دے سکتی ہے۔ آؤ تو صحیح اس کے پاس، اس سے اپنے دل کی باتیں کرو تو صحیح، اسے اپنا رازداں بناؤ تو صحیح، اسے وہ سارے دکھڑے سناؤ تو صحیح۔ یقین جانو، اللہ نے کہا ہے نا دلوں کا سکون میرے پاس ہے، تو ایسا ہی ہے۔ تم اسے کہیں نہ ڈھونڈو، کہیں نہ دیکھو کہ میں فلاں سے ڈسکس کروں، میں فلاں سے شیئر کروں، کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سکون صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا، اس کے پاس جاؤ، اس سے وہ سارے دکھ، ساری تکلیفیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے نا، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی اسے سن رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے بس یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے ضد کر رہا ہے یا اپنی ماں سے اس نے منوا لیا۔ تو کیا ہمیں منوانا نہیں آتا؟ ہمیں دکھڑے سنانے نہیں آتے؟ ہمیں اپنے دکھ بیان کرنے نہیں آتے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں تم نا امید ہو جاتے ہو؟ کیوں تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ اس کی راہ ہے نا، ہم گنہگاروں کا بھی رب ہے، سناؤ تو صحیح، وہ بڑا سننے والا، وہ بڑا جاننے والا، وہ بے خبر نہیں ہے ہم سے، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اس کو سنا کے دیکھنا، تمہارے لیے انشاءاللہ ساری راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں گی، تمہارا دل سکون سے بڑھ جائے گا، اور تمہیں کوئی دنیا کی طاقت کبھی ہرا نہیں پائے گی انشاءاللہ۔